डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में डिटेल में बातें की थी। आज हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स अंदर मोनोपोली मार्केट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मोनोपोली इज द मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी लाइक रेलवे इन इंडिया। एकाधिकार वो बाजार है जिसमें किसी वस्तु के केवल एक ही उत्पादक होते हैं। लाइक एनी अदर मार्केट, इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली इज द पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। गवर्नमेंट एकाधिकारी पर दो तरीके से टैक्स लगा सकती है। एक टैक्स कहलाता है एक मुश्त कर लमसम टैक्स, और दूसरा टैक्स कहलाता है पर यूनिट टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, प्रति इकाई कर। जब गवर्नमेंट ये दो नेचर के कर लगाती है तो मोनोपोलिस्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा और वहाँ पे वितरण इंसिडेंस का कैसे होगा, इसकी व्याख्या हम करेंगे। लमसम टैक्स इज लाइक प्रॉफिट टैक्स या फाइन। जब एक बार में एक ही मुश्त कर गवर्नमेंट लगा देती है किसी प्रोड्यूसर पे या किसी जगह पे, उसको लमसम टैक्स कहते हैं। बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन the imposition of the tax and post-tax situation, first we will explain where is the equilibrium point, what is the price of the monopolist. Suppose this is original situation, AR and MR. This is marginal cost. यहाँ से हम equilibrium ले लेंगे, because जहाँ पे marginal cost marginal revenue को काटती है, E1 is equilibrium point for the monopolist. क्यों इक्विलिब्रियम पॉइंट है? इसलिए कि मार्जिनल कॉस्ट नंबर 1 मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, नंबर 2 मार्जिनल कॉस्ट कट्स MR फ्रॉम बिलो। OX1 इक्विलिब्रियम आउटपुट। अगर हम इसको A1 मान लें, यहाँ से P1 मान लें, तो OP1 या A1X1 इज प्राइस। इसको OX1 मान लीजिए। अब ये बताने के लिए कि एक अधिकारी को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, इसके लिए हम एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करेंगे विच इज ऑफ यू शेप। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सपोज कर लीजिए ये B1 पॉइंट है, और यहाँ से अगर हम ले लेते हैं दिस इज P0। सो एवरेज कॉस्ट इक्वल टू OP0 या B1X1। सिंस P इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, इसलिए एक अधिकारी को लाभ प्राप्त होगा। तो पर यूनिट प्रॉफिट इक्वल टू P माइनस AC, प्राइस इक्वल टू OP1 माइनस AC OP0 इक्वल टू P0। P1 इज पर यूनिट प्रॉफिट, और A1X1 माइनस B1X1 इक्वल टू A1 B1 is per unit profit. Now total profit is nothing but per unit profit multiplied by quantity sold या quantity produced. अब यहाँ पे P0 P1 हमारा पर यूनिट प्रॉफिट है, ये वाला हिस्सा अगर हम इसको क्वांटिटी OX1 या P1 A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा P1 A1। दिस इज P0 P1 इंटू P1 A1 इक्वल टू P0 P1 A1 B1 इज द टोटल एरिया ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोलिस्ट। ये एरिया टोटल प्रॉफिट हो गया मोनोपोलिस्ट का। अब यहाँ पे जब गवर्नमेंट लमसम टैक्स लगाती है तो लमसम टैक्स एक फिक्स्ड कॉस्ट के समान होता है, इसलिए लमसम टैक्स लगने के बाद मोनोपोलिस्ट का मार्जिनल कॉस्ट टैक्स, मार्जिनल कॉस्ट चेंज नहीं होता। सपोज कर लीजिए
3x² प्लस 6x प्लस 20। अगर इसमें से मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो DTC अपॉन DX, यह मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा 6x प्लस 6 आफ्टर टैक्स। सपोज कर लीजिए गवर्नमेंट लमसम टैक्स जो है ना वो 50 रुपीज़ या 50 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट कंपनी के प्रॉफिट पे लगाती है, तो टोटल टैक्स हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 20 प्लस 50। अल्टीमेटली दिस इज 3x² प्लस 6x प्लस 70। अगर हम फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा DTC अपॉन DS, अगेन 6x प्लस 6। जो मार्जिनल कॉस्ट टैक्स लगने के बाद आया है वही मार्जिनल कॉस्ट टैक्स लगने से पहले भी है। इसका मतलब लमसम टैक्स लगने के बाद मार्जिनल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। मार्जिनल कॉस्ट में चेंज नहीं होगा तो क्वांटिटी प्रोड्यूस में कोई चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस में चेंज नहीं होगा और प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं होगा। जब इन चीज़ों में चेंज नहीं होगा इसका मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन थी वही ओरिजिनल पोजीशन रह जाएगी इक्विलिब्रियम की प्राइस की। तो प्राइस जब चेंज नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, इसका मतलब इंसिडेंस कंज्यूमर पे नहीं जाएगा। बट बिकॉज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ द लमसम टैक्स टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा। टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, बिकॉज एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस। जब एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा तो मान लीजिए एवरेज कॉस्ट ऊपर चला गया, दिस इज ACN। ACN means after imposition of the tax, new cost और after the tax। टैक्स लगने के बाद आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर, लेकिन ऊपर ड्रॉ होगा, इस B1 के ऊपर जाएगा। अब गवर्नमेंट ने जब टैक्स लगाया है तो एवरेज कॉस्ट प्रोड्यूसर का बढ़ करके AC1 हो गया। आफ्टर टैक्स प्राइस इज OP1, AC इज अगेन OP1। चूंकि हमने जो ड्रॉ किया है कॉस्ट लाइन उसके हिसाब से यहाँ OP1 ही होगा। अब जब सिंस P इजकल टू AC प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर है तो P माइनस AC इजकल टू 0 और प्रॉफिट इज 0। ऐसा नहीं कि हर हाल में लमसम टैक्स लगने के बाद 0 हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि हमने ये ग्राफ बनाया है, नीचे होगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स लगाया यहाँ से यहाँ तक टोटल टैक्स का भुगतान प्रोड्यूसर किया जाएगा। और उसकी स्थिति इस ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे आ गई है कि टैक्स लगने के बाद जो प्राइस है वो चूंकि बढ़ नहीं पाता है, इसलिए टैक्स लगने के बाद उसका प्रॉफिट मार्जिन 0 पे आ गया है। और जब 0 पे आ गया है तो इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं ब्रेक इवन पोजिशन, वेयर P बराबर एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज कॉस्ट होता है, उसको ब्रेक इवन पोजिशन कहते हैं। तो लमसम टैक्स लगने के बाद इसका अल्टीमेट कंक्लूजन यह है कि प्राइस चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस चेंज नहीं होगी। जब ये सब नहीं चेंज होगा तो इसका मतलब जो भी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी उस टैक्स टोटल का टोटल प्रोड्यूसर पे बर्डन जाएगा, इंसिडेंस प्रोड्यूसर पे पड़ेगा। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ द टैक्सेशन ऑन द मोनोपोली, पर यूनिट टैक्स या स्पेसिफिक टैक्स। जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, अब चूंकि ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स है, GST में आ गया है तो आप GST भी कह सकते हैं। जब गवर्नमेंट स्पेसिफिक टैक्स लगाती है तो स्पेसिफिक टैक्स इज लाइक ए वेरिएबल कॉस्ट, लाइक ए VC वेरिएबल कॉस्ट। लमसम टैक्स इज लाइक ए फिक्स्ड कॉस्ट बट पर यूनिट टैक्स इज लाइक ए वेरिएबल कॉस्ट। देयरफॉर विद द इम्पोजिशन ऑफ पर यूनिट टैक्स not only average cost but marginal cost also changes, also increases। अब इसको भी जब हम ग्राफ से बनाएंगे तो ये एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू एज यूजुअल, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटेगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी। सपोज कर लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट A1 MC मार्जिनल कॉस्ट है, उसको मार्जिनल रेवेन्यू E1 पॉइंट पे काटती है और नीचे से काटती है। जैसा कि पीछे भी हमने फिगर में बताया, इक्विलिब्रियम होने के लिए शर्त यह है, पहली नेसेसरी कंडीशन यह है कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एज वेल एज मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो।
अब जब इक्विलिब्रियम यहाँ पे है तो अगर हम प्राइस ले लें तो इक्विलिब्रियम प्राइस OP1 हो गया। और अगर इसमें हम एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करेंगे पिछले क्लास की तरह, पिछले चैप्टर की तरह या पिछले फिगर की तरह, तो A1 सपोज कर लीजिए यहाँ B1 है, तो A1 B1 इज बिफोर टैक्स प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। हमने शॉर्ट में लिखा, डिटेल में इतना हमने पिछले फिगर में किया है। OP1 इज द प्राइस and A1 X1 is also price. Average cost is equal to B1 X1. So A1 B1 is nothing but A1 X1 minus B1 X1 is equal to A1 B1. अब गवर्नमेंट जब पर यूनिट टैक्स लगाती है या लमसम टैक्स के अलावा दूसरा टैक्स लगाती है जिसको हम पर यूनिट टैक्स कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के लमसम टैक्स लगने के बाद मार्जिनल कॉस्ट चेंज हो जाएगा या मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ करके MC1 हो गया। अब नया इक्विलिब्रियम आफ्टर टैक्स की इक्विलिब्रियम को पोजीशन को देखेंगे तो हम यहाँ क्या पाते हैं, आफ्टर टैक्स इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E2। सपोज कर लीजिए यहाँ पे है E2 बिकॉज MC1 कट्स द ओरिजिनल MR फ्रॉम बिलो। अब यहाँ पे यह हो जाएगा X2, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्वल टू OX2। और यहाँ से ऊपर हम ड्रॉ करेंगे तो सपोज कर लीजिए ये A2 है, A2 X2 इज न्यू प्राइस, पोस्ट टैक्स प्राइस। अब अगर हम इसमें कंपैरिजन करेंगे तो OP2 इज ग्रेटर देन OP1, न्यू प्राइस इज ग्रेटर देन ओल्ड प्राइस। इट मीन्स सर्टेनली द पार्ट ऑफ द टैक्स हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स इंक्रीज इन प्राइस। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OX2 इज लेस देन OX1। टैक्स लगने के बाद कॉस्ट बढ़ गया है, इसलिए प्रोडक्शन जो है ना वो कम हो गया। अब एवरेज कॉस्ट भी चेंज होगा टैक्स लगने के बाद, सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट चेंज नहीं होगा। जैसे एवरेज कॉस्ट न्यू या एवरेज कॉस्ट पहला हमने MC1 लिया है, इसके साथ AC1 लेंगे। अब यहाँ पे ये सपोज कर लीजिए इसको हम B2 ले लेते हैं। आफ्टर टैक्स B2 X2 is average cost. B2 X2 is average cost after tax. So per unit profit is equal to A2 X2 minus B2 X2 is equal to A2 B2. If we compare the profit before tax A1 B1, A1 B1 is greater than A2 B2। तो टैक्स लगने के बाद जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन पहले के मुकाबले में कम हो गया है। इसका मतलब टैक्स लगने के बाद कुछ न कुछ हिस्सा प्रोड्यूसर को भी अपने प्रॉफिट में से कम होकर के देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना टैक्स, देखिए इंक्रीज इन प्राइस इज नथिंग बट, सपोज कर लीजिए यहाँ P2 रखे, इंसिडेंस ऑन कंज्यूमर इक्वल टू P1 P2 एंड रिमेनिंग इंसिडेंस ऑन प्रोड्यूसर। नाउ हाउ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन consumer and producer is made, it further, it again explain that what is the elasticity of demand of monopolist commodity and supply of the monopolist commodity. This can be explained with the help of mathematical equation या mathematical graph. Short में, thus monopolist is able to shift the part of burden of tax in the form of higher prices and स्मॉलर क्वांटिटी। प्राइस बढ़ गया है, क्वांटिटी कम हो गई है। थैंक यू।